हम लोग विद्युत के टोटल चैप्टर को क्वेश्चन को देखे थे। इसमें पहले तो कुछ प्रश्न रह गए थे, तो इसमें पहले 60 से 70 प्रश्न बाकी है। इसको हम लोग देख लेते हैं, तब आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने 11 चैप्टर करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इस चैप्टर से आपको जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का, जहाँ से क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्यारे मित्र, हम लोग जो है 95 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज से हम लोग 96 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है। तो आपको पता होगा घरेलू वायरिंग में क्या जोड़ता जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी व जनित्र होगा यहाँ पर, किसी जनित्र द्वारा डीसी जनित्र में, यहाँ पर एसी होगा। ठीक है, किसी जनित्र द्वारा डीसी में एक मूलभूत यंत्र यह है। यहाँ पर यंत्र एसी कर लीजिए। ठीक है, किसी एसी डायनेमो द्वारा डीसी जनित्रों में मूलभूत अंतर यह है। तो देखिए पेरेंट, एसी जो है ना, एसी होता है सर्पी वलयाकार का। क्या होता है? सर्पी। और डीसी को बोलते हैं पेरेंट द्विक परिवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विक परिवर्तक। तो देख लीजिए पेरेंट, यहाँ पर क्या है, एसी जनित्र को विद्युत चुम्बकीय होता है नहीं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, एसी जनित्र को सर्पी वलय कहते हैं और डीसी जनित्र को है द्विक परिवर्तन में होता है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से लंबे विद्युत धारा तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कब होगा? जब वृत्ताकार में होगा। क्या हो जाएगा? जब चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार क्षेत्र में केंद्र होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र स्वकेंद्रीय यानी कि वृत्त के अंदर रेखाओं का केंद्र का तार होगा। तो अभी प्यारे मित्र ये जो है धारावाही तार निकट, ये किसके नियम पे होता है? तो ये भी आपको याद रखना, ये जो है मैक्सवेल का नियम है। किसका है? मैक्सवेल का नियम है प्यारे मित्र। मैक्सवेल का जो है दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या क्या क्वेश्चन है प्यारे मित्र, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका में भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो भीतर जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ये प्यारे मित्र सभी वृत्त पर जो है, जैसे यहाँ पर चलिए मान के चलिए, यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ से आएगा, यानी कि सभी पर जो है समान होगा। सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्यारे मित्र, ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट टाइप का लगेगा, लेकिन ये प्रश्न आपको देख लीजिए, ये इसका जो आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर आपको याद रखिएगा, ये कागज के भीतर की ओर होगा। ये प्यारे मित्र जो है ना, आपको मतलब कि लाइव दिखाना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा। ये आपको याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कागज के भीतर की ओर दर्शाएगा। ये फिगर पे आपको लाइव दिखाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये जो प्यारे मित्र है ना, चाल और वेग दोनों हो जाएगा, सॉरी वेग और संवेग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वेग एवं संवेग दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सी एवं डी दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। तो उत्तर की जो ओर विक्षेपित होगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? उत्तर की होगा, यानी ऊपर मुखी, यानी कि उत्तर की ओर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस कुंडली से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो ये जो है ना, आधे परिभ्रमण के पश्चात जो है परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, घरेलू विद्युत आपूर्ति में एसी आवर्तित होते हैं। तो ये 50 हर्ट्ज या 220 वोल्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 50 हर्ट्ज या 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, भारत में उत्पादित एसी कितने समय पश्चात अपनी दिशा बदलती है? तो 1/100 सेकंड का। किसने? 1/100 सेकंड के लिए, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या जब बोला जा रहा है, जनित्र यानी डायनेमो किस प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो ये जो है ना, दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती दोनों करता है, यानी एसी एवं डीसी दोनों करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ये जो पीतल है ना, ये पीतल प्यारे मित्र मिश्रण है, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो ओरस्टेड ने किया। ओरस्टेड ने किया, तो आपको याद रखना है ओरस्टेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र सतत बंद रखा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र, ये जो है ना, ये मान के चलिए आपका
एन नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यहाँ से प्यारे मित्र कोई निकलेगा, यहाँ से अगर चुंबक कोई निकल रहा है और ये प्यारे मित्र निकल रहा है, तो ये जो है ना कभी बंद नहीं होता, सभी बंद रहेगा, ठीक है, कभी खुलता नहीं है। और देखिए नेक्स्ट क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक उत्तरी ध्रुव से निकल कर इधर देखिए क्या बोला जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करता है। ये तो बिल्कुल सही हो गया प्यारे मित्र, ये क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन नेक्स्ट बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है, नहीं प्यारे मित्र काटती तो नहीं है, तो यही गलत था, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के क्षेत्र के दिशा बताती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है धारा की दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है, तो ये किसके द्वारा, तो ये जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, किसके द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा मिलता है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है, तो ये एम्पियर ने किया, किसने किया, एम्पियर ने, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, द्विक परिवर्तन युक्त जनित्र किसमें होता है, तो हमने बताया एक होता है एसी, ये एसी हो गया प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं सर्पी बलय, और द्विक किसको बोलते हैं, दिष्ट धारा को, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है प्यारे मित्र, बिंदुमन्य तार लाइव वायर समानता होते हैं, तो लाइव वायर कहने का मतलब है प्यारे मित्र गर्म तार किस कलर का होता है, तो लाल रंग का। ठंडा रंग, हरा रंग किसका होता है प्यारे मित्र, ये एक हरा रंग होता है जो धरती के अंदर हमको अर्थिंग भेजना होता है। काला रंग किसका होता है प्यारे मित्र, ये होता है ठंडा रंग का, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना। देखिए स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, तो हमने बताया लाइव वायर किसका होता है, लाइव वायर गर्म तार किसका होता है, लाल का, ठीक है, और ठंडा तार किसका होता है, तो ये होता है काला का, ठीक है। और प्यारे मित्र भू अर्थ तार यानी कि धरती के अंदर जो देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हरा तार, यहाँ हो जाएगा लाल काला और हरा, लाल काला और हरा देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए दंड चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कथनों का एक सही है, तो दंड चुंबक जो बोला जा रहा है वो किस बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी दंड चुंबक के ऊपरी ध्रुव तथा प्रबल ध्रुव उसके दक्षिणी ध्रुव के प्रबल की अपेक्षा अधिक होती है, नहीं प्यारे मित्र अधिक नहीं होती है। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाते हैं, नहीं प्यारे मित्र ये भी गलत हो गया, ये अलग नहीं हो, जब भी काटा जाएगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए चुंबक बन जाते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ ही प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका विद्युत चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विक सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है, तो ये जो है ना प्यारे मित्र दिशा बताने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिए तो दिशा हो गया, ध्रुवता भी दशा हो गया, दिशा यहाँ पर चुंबकीय की शक्ति नहीं बताएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होनी चाहिए, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है प्यारे मित्र, ये पूछा जा रहा है, तो ये जो है ना परिणामी ध्रुव कहलाता है, क्या कहलाता है, परिणामी ध्रुव, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी पर बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है, तो लोहा का जो क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 780 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, चुंबकीय निम्नलिखित में गृह उपकरणों में किसका आवश्यक भाग है, तो चुंबक जो है निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसका आवश्यक भाग है, तो ये बुलाने की घंटी, धुलाई मशीन, पंखा, ये सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विद्युत रेखा पर नीति कोण का मान होता है। तो विषुवत रेखा पर जो है विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है, तो ये 0 डिग्री होता है। और ध्रुव पर प्यारे मित्र ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ध्रुव पर 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेंज नहीं होगा प्यारे मित्र, लेंज का नियम होता है, ये ऊर्जा के संरक्षण पे होता है। किसका होता है, ऊर्जा के संरक्षण पे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर प्यारे मित्र क्या है, तो ट्रांसफार्मर जो है ये होता है विद्युत ऊर्जा, एसी को डीसी, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, एसी विद्युत को घटाता है, यह होता है प्यारे मित्र। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत धारा ट्रांसफार्मर जो है बढ़ाता घटाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जो है ना अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर है। किसका है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के करोड़ बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो ये जो है ना ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोग है ढलवा लोहा है। कौन है प्यारे मित्र, ढलवा लोहा। यहाँ पर बोल सकते हैं नर्म लोहा, नर्म लोहा को ही ढलवा लोहा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, विद्युत मोटर निम्न में से सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर चुंबकीय किसके अनुसार करता है प्यारे मित्र, चुंबकीय क्षेत्र पे। तो चुंबकीय क्षेत्र किसने दिया, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो लेंज का नियम, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, यहाँ क्या बोला जा रहा है, डायनेमो विद्युत जनित्र कार्य करने का सिद्धांत है। तो ये जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यहाँ से याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यहाँ पर से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं दिया था ऑप्शन में कोई, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह जो है ना, यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये तो हमने अगले क्लास में आपको बताया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के नियमों पर उपयोग निम्न में से कौन सी घटना होती है, हमने बताया अभी कौन, ये जनित करता है डायनेमो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये तो सही है, ये तो सही है। विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव की खोज से एस्टेट हो जाता है, ये भी सही है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाता है तो वह उत्तर दक्षिण की दिशा में न रखकर किसी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। पहले तो गलत ही पूछना था, तो आपको ऑप्शन नंबर डी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम दिशा बताते हैं। तो फ्लेमिंग का जो बायां हाथ नियम है वो कौन दिशा बताया है, तो ये देखिए, विद्युत चालक बल की दिशा की ओर, जबकि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत चालक जो है बल की दिशा की ओर, जबकि चालक जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ अंकित करते हैं। चुंबकीय सुई जो है किस तरफ अंकित करते हैं, तो ये जो प्यारे मित्र जो है ना उत्तर या दक्षिण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है, उसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किनके माध्यम से होता है। ये जो है ना प्यारे मित्र, ये होता है, यानी कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है, उसका नाम क्या है, ये पूछा जाता है। ये जो है ना पारंगमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पारंगमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या होता है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक स्थिर चुंबक क्या दर्शाए, उत्तर उत्तर की ओर, दक्षिण दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, अस्थायी चुंबक जिन पदार्थ का बना होता है वह होता है, ये जो है ना फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये तीनों का होता है। क्या होता है, ये तीनों का होता है। तो यहाँ पर इससे सटीक आंसर जो है ना अस्थायी चुंबक आपसे पूछा जा रहा है। तो अस्थायी चुंबक जो है ना प्यारे, ये फेरोमैग्नेटिक, इसका करेक्ट आंसर कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, ये पूछा जा रहा है। ये जो उत्तर दक्षिण दिशा, सूर्य जब भी चुंबकीय सुई आए प्यारे मित्र, ये उत्तर दक्षिण की दिशा। देखिए, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है, तो यह जो है ना प्यारे मित्र, चुंबकीय कंपास जो है ये किसके दूर करता है, ये चुंबकीय उत्तर और दक्षिण की ओर। देख लीजिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर तो उत्तर दक्षिण सिर्फ होना चाहिए। हाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, पीतल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीतल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी जो है
कठिन है, इसलिए कठिन है उसकी धारण क्षमता होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। क्या हो जाएगा? अधिक धारण क्षमता होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है उत्तर दक्षिण की दिशा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एक प्रकृति का अनुचुंबकीय है? प्रकृति का अनुचुंबकीय लौह हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पर प्यारे मित्र ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति में अनुचुंबकीय एक ऑक्सीजन ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? निकेल, कोबाल्ट, तांबा, क्रोमियम, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तांबा। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? तांबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चुंबकीय द्विकपात। क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विकपात। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो ये जो है ना प्यारे मित्र एल्युमिनियम नहीं होता है, तो आपको पता होगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है यानी डायमैग्नेटिक है? तो ये पूछा जा रहा है, तो ये जो है ना प्यारे मित्र ये कौन हो जाएगा? बिस्मिथ। कौन हो जाएगा? बिस्मिथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, एक शक्तिशाली चुंबक है। एक शक्तिशाली चुंबक किसको कहते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक शक्तिशाली चुंबक किसको कहते हैं? जो केवल लोहा को, उनकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रकर्षित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र के विलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नमन कोण। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? नमन कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबकीय विचुंबकीय किया जाता है तो वो क्या होता है? हथौड़े से पीट कर किया जाता है, गर्म कर होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बी भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने किया? ओरस्टेड ने। किसने किया? ओरस्टेड ने किया। ध्रुवों पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र, ध्रुवों पर नमन कौन होता है? हमने बताया 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 90 डिग्री कितना में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? तो ये 18 डिग्री का। कितना का? 18 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जाता है? अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है ना इस्पात में किया जाता है। किस में किया जाता है? इस्पात में, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो है किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। किसके? नर्म लोहे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाए जाते हैं क्यों? विद्युत चुंबकीय जो है नर्म लोहे से बनाए जाते हैं क्यों? तो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाएगा तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। दोनों भाग जो है पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोला जा रहा है, यदि किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक कहाँ होगा प्यारे मित्र? ये हो जाएगा दोनों किनारों पर, ठीक है। ध्रुवों पर बोलते हैं तो दोनों किनारों पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में होता है। कहाँ होता है? कम होता है, मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ये तो प्यारे मित्र नहीं सही है, ये तो होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी होता है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो एक विलग ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ये भी सही है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर उसके दोनों ध्रुवों अलग अलग हो जाते हैं, तो ये गलत हो गया प्यारे मित्र, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हमने बताया टेस्ला होता है, टेस्ला को गॉस बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, याद रखिएगा वेबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ
नहीं है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है? लोहा, निकेल, तांबा, कोबाल्ट, ये तांबा नहीं है। कौन नहीं है प्यारे मित्र? तांबा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, हाइड्रोजन निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ये ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं का असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? इसको प्यारे मित्र डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो याद रखिएगा डोमेन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डोमेन देख लीजिए कितना ऑप्शन में है, तो डोमेन हो जाएगा इसका आंसर। अब प्यारे मित्र 2 प्रश्न बचे हुए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 10 से 18 से 21। कितना होता है? 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 के बीच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर होता है। कैथोड कहाँ होता है प्यारे मित्र? कैथोड जो है, कैथोड होता है ऑक्सीकरण पर। कहाँ होता है? कैथोड होता है ऑक्सीकरण पर, और अपकरण पर कौन होता है? एनोड होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, 96,500 विद्युत कुलम विद्युत धारा सीयू होगा, CuSO4 घोल प्रभावित करने पर मुक्त होता है। इसको याद रखिएगा प्यारे मित्र, 31.76 ग्राम कॉपर में होगा। ठीक है, कितना होता है? 31.76 कॉपर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा? किसमें होगा? किसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा? तो ये जो इथाइल अल्कोहल है, इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा। प्यारे मित्र आज हमने आपको विद्युत का पूरा चैप्टर करवा रखा, विद्युत का पूरा चैप्टर करवा दिया। अगर आपने देख लिया पूरे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें इतने प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको सभी एग्जाम को कवर किया गया है। अब प्यारे मित्र आपका एक चैप्टर हीट बच गया है, उसको भी हम लोग कल समाप्त कर लेंगे। अब आगे चैप्टर के हीट है, हीट बताने के बाद आपका पूरा फिजिक्स हमने करवा रखा। और प्यारे मित्र आपको बता दें कि पूरा बायोलॉजी भी आपका हो गया है। अब प्यारे मित्र आपको हीट कराने के बाद आपका केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। उससे अगर पहले चैनल में आपको नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे मित्र ज्ञान बिंदु का हम लोग हिस्ट्री भी पूरा एकदम शुरू से अंत तक देखेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।